वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग 6 न्यू नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो इग्नू के डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से रिलीज की गई है, जिसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। क्योंकि देखो अभी हाल फिलहाल में इतने सारे एक्टिविटीज हुए इग्नू में कि जितने भी नोटिफिकेशन के रिलेटेड वीडियोज होते हैं या टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट, इवेल्युएशन रिजल्ट, इसके रिलेटेड वीडियोज होते हैं, उसको बनाने का टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि एक ही साथ साथ बहुत सारी चीजें होती चली गई। एग्जाम पोस्टपोन हुआ, दिसंबर का एग्जाम जनवरी में शिफ्ट हो गया, उसको लेकर वीडियोज बनाना था। उसके बाद से असाइनमेंट सबमिशन करने का लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया, उसके बाद से फिर प्रमोशन का अनाउंसमेंट हो गया, फिर डेट शीट रिलीज हो गया, फिर उसके बाद एग्जाम का लेकर ऑफिशियल नोटिस आ गया, फिर एक्सटेंशन वैलिडिटी एक्सटेंशन का नोटिस आ गया। तो मतलब इतने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हो गए कि फिर जो नॉर्मल वीडियोस होते हैं, जो नॉर्मल नोटिफिकेशन होता है, वो कहीं ना कहीं छूट गया। तो चलो अभी फिलहाल इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज की गई है इग्नू की तरफ से इन कुछ दिनों में, उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात कर रहे थे। रिजल्ट के रिगार्डिंग रिजल्ट अभी 29 अक्टूबर तक अपडेट हुआ है। जो भी स्टूडेंट अभी तक चेक नहीं किए होंगे तो चेक कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन का भी अपडेट हो गया। रिवैल्यूएशन में मार्क्स स्टूडेंट के बढ़ रहे हैं। अभी तक जितने भी स्टूडेंट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट का मार्क्स इंक्रीज हुआ है। एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा दे रहा हूँ कि ये स्टूडेंट का देखो BG 106 में 24 मार्क्स आया था और उसके बाद से फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए उन्होंने अप्लाई किया, मैं इससे कंसल्ट भी किया था और उसके बाद से उनका मार्क्स काफ़ी जल्दी ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और मार्क्स देखो 38 हो गए। पहले 24 मार्क्स आया था और अब 38 मार्क्स हो गए। तो मार्क्स इंक्रीज भी हो रहे हैं। और रिवैल्यूएशन में सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपका मार्क्स घटता है तो वो काउंट नहीं होता, अगर मार्क्स बढ़ता है तभी काउंट होता है। तो जो भी स्टूडेंट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो रिवैल्यूएशन और फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स इंक्रीज होते हैं, आप एक चांस ले सकते हो अगर पैसे का बहुत ज्यादा इशू ना हो तो। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, दैट इज असाइनमेंट रिजेक्ट लिस्ट। देखो इससे पहले भी मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है। इस वीडियो में मैंने आप लोग को डिटेल में बताया हुआ है कि इग्नू में असाइनमेंट रिजेक्ट किए जाते हैं और बहुत सारे रीजनल सेंटर की तरफ से असाइनमेंट रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन लिस्ट जारी नहीं किया जाता है। उसका नंबर ऑफ रीजन है कि क्यों आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया गया है। मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि कौन कौन सा ऐसा वजह है जिसकी वजह से आपका असाइनमेंट रिजेक्ट किया जा सकता है और रिजेक्ट किया जाता है, और ये देख लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा और फिर आप वो गलती नहीं करोगे। लेकिन देखो ज़्यादातर रीजनल सेंटर ऐसे हैं जो असाइनमेंट रिजेक्ट लिस्ट जारी नहीं करते हैं। कुछ ही रीजनल सेंटर हैं जो असाइनमेंट रिजेक्ट लिस्ट जारी करते हैं, जैसे कि त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर, कोहिमा रीजनल सेंटर, चंडीगढ़ रीजनल सेंटर और कुछ रीजनल सेंटर हैं जो हर एक सेशन में नहीं जारी करते लेकिन करते हैं। अभी फिलहाल त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर ने एक और लिस्ट जारी किया है। इससे पहले त्रिवेंद्रम रीजनल सेंटर ने 2 असाइनमेंट रिजेक्ट लिस्ट जारी किया था, ये तीसरा असाइनमेंट रिजेक्ट लिस्ट है। तो इसको जितने भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट है वो ध्यान से देख ले कि कम से कम आप ये गलती ना करो, नहीं तो आपका भी असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा और लिस्ट जारी नहीं होगा लेकिन मार्क्स अपडेट नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा गलती मत करना। और ये जो दूसरा और पहला जो असाइनमेंट रिजेक्ट लिस्ट जारी किया गया था वो भी आप जरूर चेक कर लेना, उसमें देख लेना कि क्या क्या स्टूडेंट ने गलती किया है और वो आपको नहीं करना है। अब ये जो थर्ड लिस्ट जारी किया गया है उसमें क्या क्या स्टूडेंट ने गलती किया है। हालांकि ये जो असाइनमेंट है ये जून 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए है। दिसंबर 2021 का तो अभी सबमिशन हो ही रहा है, तो इसका तो बाद में लिस्ट जारी होगा, जो भी रिजेक्टेड लिस्ट होता है या असाइनमेंट सबमिशन लिस्ट होता है। अभी फिलहाल जून 2021 का ये रिजेक्टेड लिस्ट है, उसमें रीजन बताया गया आप लोग को। काफ़ी स्टूडेंट ने ऐसा किया है कि उनका प्रोग्राम कोड कुछ और है और उन्होंने सब्जेक्ट कोई और असाइनमेंट सबमिट कर दिया, आई मीन कोई और पेपर का असाइनमेंट सबमिट कर दिया। ये गलती कैसे हो जाता है मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता है। एक्चुअली देखो आप लोग को जो भी असाइनमेंट सबमिट करना है, ये जो इग्नू स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ना, इसी को आप लोग फॉलो करो। इसी में सारा डिटेल रहता है। इनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड पुट करके यहाँ पे जितने भी आपके सब्जेक्ट लिस्ट दिए रहते हैं उसी का ही असाइनमेंट बनाना है आपको। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया है कि उनका वो सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए उनका असाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया गया और यहाँ पे रीजन भी बता दिया गया है, कोर्स सब्जेक्ट नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, तो आपको वही असाइनमेंट सबमिट करना है जो इस लिस्ट में दिया गया है, बाकी अदर असाइनमेंट सबमिट नहीं करना। हालांकि ये गलती नहीं होना चाहिए, कैसे हो गया आई डोंट नो। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या रीजन है, जैसे नॉट कंप्लीटेड मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो ईयरली बेस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं लेकिन 6 मंथ बाद ही असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं, तब भी आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है। फॉर सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को बताऊं कि जो भी स्टूडेंट ने अभी जैसे जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, ठीक है, तो उनको जो असाइनमेंट सबमिट करना होगा वो जुलाई 2022 सेशन में सबमिट करना होगा। और जुलाई 2022 सेशन का असाइनमेंट कब सबमिट होता है? अप्रैल 2022 में। ठीक है, तो उस वक्त आप सबमिट करोगे। अगर आपने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया और 6 मंथ बाद दिसंबर 2021 सेशन का ही असाइनमेंट सबमिट कर दिए तो फिर आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। आपको ये
चीज हमेशा याद रखना होगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है या सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है। अगर आप BCA, MCA या किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिए या सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिए, तब आप जिस सेशन में एडमिशन लिए उसके 6 मंथ बाद ही आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। यानी कि जुलाई 2021 में एडमिशन लिए तो आपको दिसंबर 2021 सेशन में असाइनमेंट सबमिट करना होगा। लेकिन जितने भी मैक्सिमम प्रोग्राम है वो ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, जैसे BA, BCom, BSc, मास्टर डिग्री के जितने भी प्रोग्राम है ये सब ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है। तो आप जिस सेशन में एडमिशन लोगे तो आपको 1 साल के बाद असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अगर 6 मंथ के अंदर असाइनमेंट सबमिट कर दिए तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूल होता है, समझ में आपको। उसके साथ साथ में रीजन बताया गया कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने स्टडी सेंटर पे सबमिट कर दिया तो वो भी आपको नहीं सबमिट करना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो हेडक्वार्टर में सबमिट करना होता है न्यू दिल्ली में, तो आपको स्टडी सेंटर पे वो सबमिट नहीं करना होता है, तभी वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो ये सभी रीजन दिया गया है असाइनमेंट रिजेक्ट होने का थर्ड लिस्ट में। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से असाइनमेंट रिजेक्ट होते हैं। जैसे स्टूडेंट एक असाइनमेंट में 2 तरह के हैंडराइटिंग रहता है तब असाइनमेंट रिजेक्ट होता है। इनरोलमेंट नंबर गलत लिखते हैं, प्रोग्राम कोड गलत लिखते हैं, सब्जेक्ट कोड गलत लिखते हैं, तब असाइनमेंट रिजेक्ट होता है। प्लस अपने रीजनल सेंटर के गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट करना है, दूसरे रीजनल सेंटर के गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट कर देंगे तब उनका रिजेक्ट होता है। तो नंबर ऑफ रीजन होता है। आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख लेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से रीजन से असाइनमेंट रिजेक्ट होता है, और आप भी वो गलती मत करना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट का नाम इसमें दिया हुआ है उनके लिए सोल्यूशन भी बताया गया कि आपको करना क्या है। जिन्होंने भी गलत असाइनमेंट सबमिट कर दिया, आई मीन अपना सब्जेक्ट कोड को असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, तो उनको बताया गया कि आप पहले ये जो पोर्टल है यहाँ पे लॉगिन करो, लॉगिन करके चेक करो कि आपका कौन कौन सा पेपर है, और उसको फिर अभी आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। 15 नवंबर तक आपको एक मौका दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद से जो भी स्टूडेंट का ये रीजन है कि आई मीन मिनिमम पीरियड उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, तो उनको बोला गया है कि आप अभी नेक्स्ट सेशन में, यानी कि अभी दिसंबर 21 का जो असाइनमेंट सबमिशन हो रहा है 30 नवंबर तक, उसमें सबमिट कर दो। और जो भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दिया उनको बोला गया है कि आप हेडक्वार्टर में अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। तो ये सभी रीजन थे असाइनमेंट रिजेक्ट होने के। इसके बाद असाइनमेंट सबमिशन करने का गाइडलाइंस रिलीज कर दिया गया है 2 रीजनल सेंटर की तरफ से। देवघर रीजनल सेंटर ने फाइनली असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए गूगल फॉर्म रिलीज कर दिया है। हालांकि जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं तो वो अपने स्टडी सेंटर विजिट करके ऑफलाइन भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो फिर आप गूगल फॉर्म के माध्यम से भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सबमिशन की फैसिलिटी दी गई है देवघर रीजनल सेंटर की तरफ से। ऑनलाइन अगर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है तो इस गूगल फॉर्म से सबमिट करना होगा। सिंपल सा गूगल फॉर्म है, बस अपना ईमेल एड्रेस, अपने एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, स्टडी सेंटर कोड पुट करना है। उसके बाद से जो आप असाइनमेंट बनाए हो वो असाइनमेंट को यहाँ पे अटैच करोगे, उसके बाद से सबमिट करोगे, असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। जो PDF फाइल का नाम होगा वो होगा कोर्स कोड, उसके बाद से एनरोलमेंट नंबर। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से रांची रीजनल सेंटर ने भी असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए फाइनली गूगल फॉर्म रिलीज कर दिया है। कुछ दिन पहले रिलीज किया था, लेकिन तब मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था, तो मैं अभी आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट रांची रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे भी फैसिलिटी दिया गया है कि आप चाहें तो ऑफलाइन अपना असाइनमेंट स्टडी सेंटर पे विजिट करके बाय हैंड सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी भी कारणवश आप अपना असाइनमेंट ऑफलाइन नहीं सबमिट कर पा रहे हो तो गूगल फॉर्म के माध्यम से असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे बता दिया गया कि जितने भी स्टडी सेंटर हैं सभी अभी ओपन हैं और सभी हार्ड कॉपी में असाइनमेंट सबमिट ले रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो हार्ड कॉपी में ही असाइनमेंट सबमिट कर दो, सबसे बेहतर तो वही होता है। और अगर आप कहीं और पे हो या किसी भी कारणवश नहीं सबमिट कर पा रहे हो तो फिर आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। उसके लिए गूगल फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे भी सिंपल सा गूगल फॉर्म रिलीज किया गया, इसमें ज्यादा इशू नहीं है। बस अपना ईमेल एड्रेस, नेम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, सब्जेक्ट कोड, स्टडी सेंटर कोड, ये सभी चीज फिलअप करोगे। उसके बाद से जो PDF फाइल है आपका असाइनमेंट का स्कैन कॉपी है उसको अटैच करके सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पे जो PDF फाइल का मैक्सिमम साइज है वो 100 MB दिया गया है, तो आपको साइज को लेकर कोई भी इशू नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट रांची रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो इस गूगल फॉर्म से अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि असाइनमेंट कैसे सबमिट किया जाता है गूगल फॉर्म से, ठीक है। उसके बाद से देवघर रीजनल सेंटर ने भी 34th कॉन्वोकेशन में जो भी स्टूडेंट ने अपना ओरिजिनल डिग्री नहीं लिया है तो उसके लिए एक नोटिस जारी किया है, ले लो। इतने दिनों से हर एक रीजनल सेंटर वाले बोल रहे हैं कि ले लो, लेकिन आप जो भी स्टूडेंट ने कंप्लीट किया पता नहीं क्या इशू है, अभी तक उन्होंने लिया नहीं है अपना ओरिजिनल डिग्री। तो खैर जो भी स्टूडेंट देवघर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं या जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, अगर 34th कॉन्वोकेशन या जिस भी कॉन्वोकेशन में आपने अपना
अपना डिग्री कंप्लीट किया है और ओरिजिनल डिग्री नहीं लिया है तो आप विजिट करो, 600 रुपये पेमेंट करो डिमांड ड्राफ्ट से इन फेवर ऑफ इग्नू, पेबल एट योर रीजनल सेंटर सिटी। जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसके अंडर में आपको बनाना पड़ेगा। जैसे देवघर के हो अगर आप, तो इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट देवघर, ठीक है, इस नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट बनाओगे। उसके बाद से विजिट करके आप ओरिजिनल डिग्री अपना ले सकते हो। साथ ही साथ भुवनेश्वर रीजनल सेंटर ने भी उस चीज को लेकर एक नोटिस जारी किया है। जितने भी अभी तक कॉन्वोकेशन हुए हैं और जो भी स्टूडेंट ने अभी तक ओरिजिनल डिग्री नहीं लिया है, तो आप लोग अगर भुवनेश्वर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो तो इस फॉर्म को फिलअप करके उसके बाद से उसी तरीके से 600 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा इन फेवर ऑफ इग्नू, पेबल एट योर रीजनल सेंटर सिटी। अगर भुवनेश्वर रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो तो आपको बनाना होगा इन फेवर ऑफ इग्नू, पेबल एट भुवनेश्वर और 600 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट बना के ये सभी फॉर्म फिलअप करके रीजनल सेंटर विजिट करोगे। आपका ओरिजिनल डिग्री या तो उसी दिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर, या फिर आपके घर पे बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अलीगढ़ रीजनल सेंटर ने MLIS प्रोग्राम के लिए जो सेमिनार होने वाला है उसका शेड्यूल जारी कर दिया है और जो प्रैक्टिकल होगा उसका क्लासेस का भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट अलीगढ़ रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं वो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हर मंथ का ज्ञानवाणी का शेड्यूल जारी किया जाता है, यानी कि रेडियो पे जो आप लोग का काउंसलिंग होता है उसका एक शेड्यूल जारी किया जाता है। तो नवंबर मंथ का भी जारी कर दिया गया। हालांकि मैंने शायद ही सुना है कि कोई स्टूडेंट हैं जो ज्ञानवाणी पे क्लासेस अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर जो भी स्टूडेंट क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सभी प्रोग्राम का यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करवाया जाता है। तो पूरे मंथ का शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, आप लोग चाहें तो कर सकते हैं और इसका लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली खन्ना रीजनल सेंटर की तरफ से MAPC का वाइवा वसी का शेड्यूल जारी कर दिया गया। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे। तो ये सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूं, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।